और ये है सीज़न 1 का 16वाँ एपिसोड, जिसमें हम देखते हैं यूशुफ पायरेट्स बात कर रहे हैं कि वो हिप्नोटिस्ट क्या अभी भी हमारे पीछे है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है, लगता है कि हमें उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और उसके बाद वो बोलते हैं काया सैन, आप फ़िक्र मत कीजिए, हम तुम्हें यहाँ बिल्कुल सुरक्षित छोड़ेंगे। और काया सैन शुक्रिया अदा करती हैं। और वो देखता है जेंगो कि वो तो यहाँ पर नहीं है, वो पेड़ वेड़ काट देता है अपनी चक्र से। और देखते हैं वो बोलता है कि मैं पूरे जंगल को साफ़ कर दूंगा अगर तुम ये चाहते हो वैसा। कायसेन बोलती है वो काफ़ी गुस्से में लग रहा है मुझको, वो खाली एक हिप्नोटिस्ट नहीं है, कैसे उसने जंगल का सफा किया तुमने देखा ही। और फिर वो बोलता है कि अरे मूर्खो, कहाँ पे भाग गए हो तुम, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। और जोरो की कमर पे यूसुफ बोलता है कि ईस्ट में चलना चाहिए हमको। और बोलता है कि फिर राइट लो और यहाँ से दूर दूर अपोजिट रास्ते हैं, हमें वहाँ पे जाना है। और काया सैन जो है थक जाती है, और काया सैन को यूशुफ पायरेट्स देखते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं आप क्या कह रहे हो, हमारा मिशन आपको प्रोटेक्ट करना है। नहीं नहीं, इनको तो एकदम वो तेज़ बुखार हो गया है। तुम बेवकूफ़, हमारे पास इसके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई उनको मारना चाहता है, हम यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। हमें थोड़ा, लेकिन वो भाग भी नहीं सकती है बुखार में। तुम कहाँ हो मूर्खो, पागलो, कहाँ पे चले गए हो, कहाँ भाग गए हो। कायसन शुक्रिया अदा करती है, बोलती है कि मैं खुश हूँ कि तुम सब ने मेरी मदद की, ये सोचना ही मेरे लिए काफ़ी है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलो अब बाहर आ जाओ। अगर हमने कायसन को यहाँ पे छोड़ दिया और भाग गए तो हम बिल्कुल सरवाइव कर लेंगे, सही बात है ना। लेकिन हमारे कैप्टन ने हमेशा कहा है कि जब भी मुसीबत आए तो भागो भागो। और उसके बाद बोलता है कि मूर्खो, तुम मुझे पागल समझते हो क्या। और वो बोलते कि हमारा कैप्टन जो है बिल्कुल झूठा है। हम गए और हम वो गया और लड़ाई भी लड़ी उसने, हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत की उन्होंने। मैं जो है काया सैन को मरने नहीं दूंगा, आखिरी दम तक उनकी मदद करता रहूँगा। और वो बोल दे कि तुम तो अभी जस्ट बच्चे हो, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद देखते हैं कि लूफी सैन उसके 5 तलवार तोड़ देता है। और वो बोलता है कि कैप्टन क्यूरो अभी भी लड़ सकते हैं, क्या हुआ पंजा टूट गया अगर तो। और वो कैप्टन क्यूरो को बोलते हैं उसको स्क्रैच करके मार दो। अरे वो कैप्टन क्यूरो मत बोलो, वो नाम जो है अपशकुन है। फिर एक बोलता है कि गांव में उसका नाम क्लाहा करके कुछ है। और फिर सारे के सारे बोलते हैं क्लासन क्लासन, पकड़ो उसको, लूफी सैन को मारो। और वो बोलता है कि तुम सब शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुननी है, मैं एक एक करके सबको मारूंगा बाद में, और जेंगो को भी मारूंगा बाद में। वो सारे के सारे सदमे में हो जाते हैं, आखिर ये क्या कह रहे हैं। हमारी ये लेट नहीं होगा अगर हम गांव पे अटैक करें, अभी भी कर सकते हैं अगर जेंगो जो है उसे वसीयत लिखवा के उसका प्लान अगर काम कर जाता है। अरे तुम प्लान की चिंता मत करो बिल्कुल भी, तुम्हारी कब्रें जो है, तुम्हारी लाशें जो हैं यहीं रहेंगी ब्लेम करने के लिए। मुझे कभी भी नहीं चाहिए था तुम सब लोग गांव से छोड़ के जाओ। मैं जिनको जानता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे। ओ तो तुमने शुरू से ही हम सबको मारने की कसम खाई थी। हाँ, शुरू से ही 3 साल पहले मैं जो है कैप्टन क्यूरो के नाम से ही जाना जाता था। तुम सचमुच में ही एक अनकूल पायरेट ग्रुप हो, कितना बेकार है। अरे तुम कुछ नहीं जानते हो पायरेट ग्रुप्स के बारे में, ये सोशल आउटकास्ट ही होते हैं, बिना किसी प्लान के वो आखिर क्या कर लेंगे। सारे के सारे जो हैं चुप रहते हैं और मेरा हुक्म का पालन करते हैं। क्रू मेंबर्स जो हैं एक तरह से प्यादे होते हैं कैप्टन के लिए। मेरे मैं जिंदा रहे या मरे, वो हमेशा अपने लीडर के हुक्म का पालन करेंगे, चाहे कितनी बड़ी ही मुसीबत क्यों ना हो। वो हमेशा उससे खड़े रहेंगे और मेरे प्लान के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। इस तरीके से होते हैं लुटेरे। ओ सारे के सारे चौंक जाते हैं, सदमे में आ जाते हैं कि आखिर अब क्या होने वाला है। तुम कह रहे हो यूसुफ जो है मेरे से अच्छा पायलट कैप्टन है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसा बोला कैसे, कैसे मेरी तुलना तुम मुझसे कर रहे हो, वो मेरे से बेटर आखिर कैसे हुआ, तुम ये बताओ मुझको। और जो है वो अपना पोशी फुट मैनवर स्पीड का सामना कैसे कर लिया लूफी सैन ने, सब चौंक जाते हैं।
अगर तुम जो है असली पायरेट्स के बारे में इतना ज़्यादा जानना चाहते हो तो पायरेट के आतंक का फेस तुमने कभी किया है? मौत का सामना करने जैसा होता है। वो सारे के सारे देखते हैं कि उसने वो स्टैंस ले लिया है अपना पुराने वाला, लेकिन ये तो एक ही आदमी से लड़ रहा है। ये स्टैंस तो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को लड़ने के लिए किया था ना, और ये आउट ऑफ द बैक अटैक है उनका। आउट ऑफ द बैक अटैक उन्होंने देखा हुआ है कि कैसे ये बुरा है। ये हम सब के लिए भी काफ़ी परेशान करने वाली बात है। हम सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं कैप्टन क्यूरो। अरे क्या मुसीबत है, किस चीज़ के बारे में ये सारे लोग बात कर रहे हैं? आखिर ये सारे क्यों डरे सहमे हैं? कैप्टन क्यूरो कृपया करके रुक जाओ, कैप्टन क्यूरो कृपया ऐसा मत करो। मैंने सोचा था कि इसमें और ज़्यादा खजाना होगा, नाम ही ऐसे बोलते हैं। चलो देखते हैं कि लड़ाई अब तक ख़त्म हुई भी है कि नहीं हुई, या अभी भी चल रही है। वो सारे के सारे जो हैं रुक जाते हैं। वो लूफी वहाँ पे देखता है कि अरे वहाँ पे कौन है, आखिर कौन है जो ये हमला कर रहा है। और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और वो देखता है कि धीरे धीरे दीवार पर हमला होता है। और सारे के सारे बोलता है कैप्टन क्यूरो रुक जाओ, क्योंकि धीरे धीरे करके सब पे हमला हो रहा था। तो सबको नहीं पता होता कि कहाँ से अटैक आ रहा है। सारे बोलते हैं कि पुशी फुट मैनवर का यूज़ करके वो हमारे पूरा अटैक कर रहे हैं। लूफी सैन चौंक जाता है कि मुझे तो वो दिखाई भी नहीं दे रहा, आखिर कहाँ से वो अटैक कर रहे हैं। लोग धीरे धीरे काटे जा रहे हैं, आखिर कैसे कैसे कर रहा है ये। और देखते ही देखते कैप्टन क्यूरो जो है अपनी टेक्निक से सबको धीरे धीरे काट रहा होता है। लूफसन गुस्से में होता है और बोलता है कि बटलर तुम सामने क्यों नहीं होते, अपने सामने आके तुम सामना करो मेरा, अपने दोस्तों को क्यों मारते हो। और उसके बाद जो है लूफी सैन पे हमला करता है कैप्टन क्यूरो। और जब हमला करता है उसके बाद बोलता है कि तुम्हें एक अच्छे बच्चे की तरह जो है कट जाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से जो है मेरे आदमी अब जिंदा रहेंगे और दर्द में तड़पते रहेंगे। इससे अच्छा तो वो मर ही जाते ना हमले में। तुम्हारी वजह से वो सारे मर गए हैं। अब तुम देखना, मेरे पास कुछ है दिखाने के लिए। मैं कभी भी पूरी ज़िंदगी में, सुनना, मैं कभी भी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं बनूंगा। तुम्हारे जैसा, तुम मेरे जैसा कभी बन भी नहीं पाओगे। ओ तुम क्योंकि यहाँ पहले ही मरने वाले हो, मेरे जैसा कैसे बन पाओगे। तुम दर्द से मरो या कैसे भी, मैं तुम्हें एक कच्ची मछली की तरह खा जाऊंगा। तुम्हें इतना दर्द दूंगा, एक स्पेशल ट्रीट की तरह पूरा। जंग गुस्से में होता है और बोलता है बाहर निकलो हरामो, कहाँ घुस गए हो, कहाँ छुपे हुए हो, सामने क्यों नहीं आते हो। और फिर देखो यूशुफ पायरेट्स बोलता है कि हम सरेंडर करते हैं, हम आपको दे देंगे काया सैन। ओ तुम यहाँ पे आओ, लेकिन हम तुम्हारे पास वो लेके आते हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा ट्रैप में फंसाना चाहते हो मुझको। और धीरे धीरे करके उनको ट्रैप में पकड़ लेते हैं, गिरा देते हैं जैंगो को। जैसे ही वो गिरता है वो पेपर से अटैक करते हैं। और जब अटैक कर रहे होते हैं तो दूसरे जने आ जाते हैं। दूसरे जने आके उसके मुंह पे डाल देते हैं मसाला मसाला, और उसके बाद उसके पैर पे डाल देते हैं पेड़ काट के। और जब पेड़ काट के डालते हैं तो उसके पैर में बड़ी ज़ोर से लग जाती है। अब जब ज़ोर से लगती है तो वो जितने भी यूशुफ पायरेट्स होते हैं वो उछल के हमला करने वाले होते हैं। और वो बोलते हैं कि हिप्नोटिस्ट, आज हुआ तुम्हारा खात्मा, अब तुम कैसे इससे बचोगे। और वो थैड से मारता है। और फिर वो प्लान जो फेल हो जाता है आखिर। और सारे के सारे बोलते हैं अनियन अनियन को क्यों मारा जाएंगे तुमने, तुम कहाँ छुप रही हो मिस काया, कैसे बच के जाओगे तुम मेरे से। अब मैं इन 3 पिल्लों को मारूंगा धीरे धीरे करके, एक एक करके सबको मारने वाला हूँ। ओ तो तुम यहाँ पे हो, आखिर यहाँ पे छुपे हुए हो। काया सैन भागिए आप यहाँ से, आपको भागना चाहिए। अरे दूसरा रास्ता भी है क्या कोई, वो पूछता है ज़रूरत। और उसके बाद देखा जाता है कि उनको अकेला छोड़ने के लिए बोलते हैं कि मैं अपनी वसीयत लिख दूंगी, लेकिन तुम इन तीनों को छोड़ दे दो, तुम मारी जाओगे अगर तुम लिखोगे। का ऐसा मत लिखो, तुम ऐसा मत करो, बेवकूफ़ो, मेरी डील मत करो। तुम जैसा कहूँ वैसा नहीं करोगे तो तुम मुझे मारोगे नहीं। ए रुको रुको रुको, जल्दबाजी मत करो, अपने आप को मत मारो। मैं जो है विल तुमसे लिखवाऊंगा। खाया फैन रहने दो, ऐसा मत करो, हमें मरते हैं तो मरने दो। चलो काया फैन जाने देते हैं उन बच्चों को, अब छोड़ो, ऐसे मत करो। और ऐसा लगता है कि भागने की अब तो कोई वजह ही नहीं रही है।
काया सैन ने जो है वसीयत लिख दी है। और जब वो वसीयत लिख रही होती है तो बोलता है कि साइन करना मत भूलना, अपना साइन कर दो यहाँ पे। और वो पढ़ता है कि सारा फॉर्चून क्लैडोर के नाम करती हूँ मैं। ओ तो ये है तुम्हारी वसीयत, चलो सब ठीक है इसमें। और उसके बाद बोलता है कि चलो अब हिप्नोटाइज वाला काम तो बच गया आखिर मेरा, तुमने खुद ही लिख दिया। और फिर वो बोलते हैं कि लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उन बच्चों को नहीं मारोगे। ओ मैं वैसा दिखाई देता हूँ लेकिन जो है मैं एक ईमानदार आदमी भी हूँ साथ में। ओ वो रे वहाँ पे, वो रे, रुको 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 रुको, वो जो रुको बोलता है। ओ मुझे उसने जो है यहाँ तक ढूंढ लिया, आखिर कैसे ढूंढ लेता है, जल्दी से जल्दी मुझे खात्मा करना पड़ेगा। और लूफी सैन वहाँ पे आंखें देख रहा होता है कैप्टन क्यूरो के बारे